आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेनली सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे ओवर पावर करें या उससे कैसे ऊपर उठें। जो उसमें नेगेटिविटी है, डर है, चिंता है, उसको कैसे उससे ऊपर उठें, ये हमारा टॉपिक है आज का। कह रहे हैं अगर हमारे मन में डर आता है, नेगेटिविटी आती है, जब आपको इतने सारे पॉइंट्स बताए, अब इनको कैसे ओवरकम करें, कैसे अपने जीवन में लगाएं, उसके लिए कुछ बातें। एक बॉब प्रॉक्टर जो है कैनेडियन ऑथर था, तो उसने अपने जीवन की कहानी लिखी है कि जब मैं 22 साल का था तो मुझे फायर एक्सटिंग्विशर के जैसा एक जॉब मिला। उस जॉब में मुझे जो है वो रात को 9 बजे जाना होता था। वहाँ हम जाते थे और आग लग जाती तो जाना पड़ता था, नहीं तो वहाँ में डिनर मिलता था, सुबह का नाश्ता मिलता था और जिम जाना पड़ता था। जिम जाने के लिए मतलब वो टाइम मिलता था और हम सो के आ जाते थे। कभी कहीं आग लग जाती थी तो जाना पड़ता था, पर उसमें पे बहुत कम थी, मेरी पे बहुत कम थी और आराम की ज़िंदगी थी। ऐसे समझ लीजिए हमें सोने के पैसे मिलते थे, कंफर्ट जोन की लाइफ थी। तो जब तक मैं वहाँ रहा तो मैंने देखा किसी ने जॉब नहीं छोड़ी। फिर पैसे भी मिल रहे हैं पर ज़्यादा नहीं मिल रहे, पर कंफर्ट जोन है। अगर आपको ऐसी नौकरी मिले तो क्या करेंगे? पर बताया मुझे $4000 महीने के मिला करते थे और मेरे पर $6000 का कर्जा था। अब उसमें से खर्च हो जाते थे तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था कि मैं अपने कर्जे को चुका सकूं। मैं क्या करूं? मैं बड़ा परेशान था। जब भी मैं नौकरी बदलने के बारे में सोचता, मुझे डर लगता, तो मेरा माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता, वो कुछ भी नहीं सोच पाता। बोले फिर मैंने अपने माइंड को स्टडी करना शुरू किया। जैसे गुरु जी ने हमको इतना सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया कि भाई आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या है। 2 माइंड्स हैं आपके, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड तो जो आप आज सोच रहे हैं, जो पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, जो आपकी आज की सोच है, वो आपका कॉन्शियस माइंड है। और जो आपकी बचपन की, पिछले जन्म की और जन्मों जन्मों की सोच है, और जो आपने अपने माता पिता से सीखा, जो आपने अपने घर में देखा, माँ को करते हुए देखा, फ्रेंड्स को देखा, टीवी से देखा, उस सब से आपका माइंड प्रोग्राम हो गया। अच्छा, आपकी मम्मी जो है पापा को पट पट जवाब देती हैं, तो आप क्या करेंगे? पट पट जवाब देंगे। आप देखेंगे आपकी मम्मी चुप रहती है, पापा को कभी जवाब नहीं देती, तो आप क्या सीखेंगे? आपके घर में पैसे को बहुत महत्व दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे? आपके घर में सब लोग उदारचित हैं, तो आप क्या बनेंगे? तो ये आपके संस्कार बचपन से हो गए। अब क्या हुआ? अब क्या करना है? वो तो हो गई। अब गुरु उसको चेंज करते हैं। कोई नहीं कर पाता, माता पिता नहीं कर पाते, टीवी नहीं कर पाता, बुक्स काफ़ी कुछ कर पाती हैं, पर गुरु के बिना बुक्स भी नहीं कर पाती। तो गुरु हमारे सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग को चेंज करते हैं। वो हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक देते हैं और हमें वो थॉट्स देते हैं जो हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं, हमारे पुराने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं। आपकी 10 बार एक बात हुई, 10 बार आपके साथ एक बात हुई, अब वो जब 11वीं बार रिपीट होती है तो आपका माइंड क्या करता है? माइंड क्या करेगा? वैसे ही रिएक्ट करेगा। अब आपको क्या करना है कि 11वीं बात वैसे रिएक्ट नहीं करना। आपको सोचना है कि भगवान का हर विधान मंगल में है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और मेरा भाव शुद्ध रहना चाहिए, मेरा भाव पॉजिटिव रहना चाहिए, मेरे अंदर से केवल दुआएं निकलनी चाहिए। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, मेरे अंदर सिर्फ दुआएं। मेरे पास है ही नहीं कुछ। संतों के पास क्या होता है?
दुआएं। कोई कैसा भी जाता है उनके पास, क्या होता है उनके पास? दुआएं होती हैं सिर्फ। मुझे किसी के लिए बुरा भाव नहीं रखना है, किसी के लिए, और ना उससे परेशान होना है, उससे बिहेवियर से ना टेंशन करनी है, ना परेशान होना है, सिर्फ शुद्ध भाव रखना है। मानिए किसी के हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, उनको बार बार टोकिए मत, मन में उनके लिए प्रे करिए, शुद्ध भाव रखिए और बराबर ब्लेसिंग भेजिए और सेल्फ टॉक करिए, इन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया। गुस्सा बहुत आता है तो ये कहिए इन्होंने गुस्सा करना छोड़ दिया। आप कह रहे हैं डर को क्या करें? डर अगर आपके अंदर है तो वो इग्नोरेंस की वजह से है। तो बोले मैंने समझा कि डर जो है वो इग्नोरेंस की वजह से है। तो मैंने सबसे पहले सत्संग में गया, मैंने बुक्स पढ़ी और मैंने कहा डर, जब हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है, चिंता, फिक्र, टेंशन, गुस्सा, तो हम बहुत अनरिसोर्सफुल हो जाते हैं। हमारा माइंड अच्छा नहीं, ठीक नहीं सोच पाता, रैशनली नहीं सोच पाता। तो हमारे कॉन्शियस माइंड के पास 5 रिसोर्सेज हैं। पहली रिसोर्स है विल, दृढ़ता, मैं कर सकता हूँ। दूसरी है इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति। थर्ड है परसेप्शन, देखने का नज़रिया। फिर है मेमोरी, आपकी यादगार। 5वां है लॉजिक। पर जब डर और चिंता हावी हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, तो ये सब रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं। आप अच्छे विचार नहीं चुन पाते, आप कोई सोल्यूशन नहीं देख पाते और आप अनरिसोर्सफुल हो जाते। डर जो है वो सब कॉन्शियस माइंड जो है वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। तो ये जो कंफर्ट जोन है, ये सब कॉन्शियस माइंड की पैराडाइम है। पैराडाइम क्या है? सोच। कहते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट, तो पैराडाइम क्या है? सोच। सब कॉन्शियस माइंड, कंफर्ट जोन जो है हमारी सोच से बनी हुई है। और हमने जैसा घर में देखा, बहुत से बच्चे जो हैं 11-11 बजे सो के उठते हैं, 9-9 बजे सो के उठते हैं। ये कौन सा तरीका है भाई? ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे उठ जाओ। अब जिनकी रात की शिफ्ट होती है बच्चों की, 2-2 बजे तक काम करते हैं, उनका बिजनेस ऐसा है, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कहती। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंफर्ट जोन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा पैराडाइम से बना। अब पैराडाइम क्या है? वो सारी इन्फॉर्मेशन या बिलीफ सिस्टम जो बचपन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बसा। पैराडाइम क्या है कि वो सोच, वो बिलीफ सिस्टम जो बचपन से हमारे माइंड में बैठा हुआ है। जैसे आई कैन नॉट डू इट, मैं नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, स्टेज फियर, अब तो सबका ख़त्म कर दिया होगा गुरु ने। बचपन में हमने जिन बातों को मासूमियत में सीख लिया, सच मान लिया, आज वो हमारे पैराडाइम्स बन गए और चाहते हुए भी हम उसको नहीं हटा पाते। जैसे 2 लोगों ने लिखा है कि एक ने लिखा है कि मैं अपनी दादी के साथ पड़ोस वाले घर में गई थी, उनका शरीर शांत हो गया। तो उनके बच्चे फॉरेन कंट्री चले गए थे और वो अकेली रहती थी, तो उनका शरीर शांत हो गया। तो सब लोगों ने कहा अकेली रहती थी, कोई इनको पानी देने वाला भी नहीं था, तो इनका ऐसा हुआ। दूसरे ने बताया कि मेरी दादी जो थी 2-3 बार गिर गई, तो उनका हिप फ्रैक्चर हो गया, तो बेड पे रह गए। तो लास्ट के डेज में वो बेड पे ही उन्होंने अपना गुजारा किया। तो अब ये उनके माइंड में उन्होंने देखा ना, तो इनके माइंड में ये बातें बैठ गई। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे भी अकेले रहने से बहुत डर लगता है, जबकि गुरु बराबर बता रहे हैं कि भगवान हमारे साथ। संतों के साथ कौन रहते हैं? मीरा के साथ कौन था? प्रहलाद के साथ तो उनके पिता ही उनके उल्टे हो गए। सब कुछ सबके साथ रहते हुए भी आप अकेले हैं या नहीं? कौन रक्षा कर रहा है आपकी? बाथरूम में फिसल गए, बाथरूम में हार्ट अटैक हो गया, क्या कर लेंगे? बोलिए, सोते सोते हो गया, कभी कभी सोते सोते शुगर लो हो जाती है, कौन बचाता है? भगवान बचाते। पैराडाइम शिफ्ट क्या है? आपका जो बिलीफ सिस्टम जो बन गया, उसको, उस सोच को बदलना। उस जो बचपन से आपने सीख लिया, मैं किताब नहीं पढ़ सकता, मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता, तो ये सब हमारी
बिलीफ सिस्टम है और हमारा कंफर्ट जोन, इसको हमें चेंज करना। इन्होंने जैसे कहा कि मिडिल क्लास लोग जो समझते हैं पैसा कमाना बहुत बेकार चीज़, पैसा कमाने से कम फैमिली लाइफ बिगड़ जाती है, ज़्यादा पैसा आपको, आपका भगवान में मन नहीं लगेगा, ये सब बातें आपके मन में आने लगती। बोले आप मेहनत करिए, पैसा आए तो सबके हित में लगाइए। तो बिलीफ सिस्टम को और कंफर्ट जोन को त्यागना जो है, वो त्याग देगा मिडिल क्लास तो वो पैसे वाला आराम से हो सकता है। पैसा होना बुरी चीज़ है? गलत तरह से पैसा कमाना खराब चीज़, पैसे को केवल अपने ऊपर खर्च करना खराब चीज़। केवल अब गुरु कहते हैं ना, जब पैसा आए तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मत बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं हम लोग, ये क्या करते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ाना। सबकॉन्शियस माइंड के पास ना रीज़न है ना लॉजिक है, तो वो किसके पास होता है? कॉन्शियस माइंड के पास। और वो हमें कौन देता है? वो गुरु जी देते हैं। बताया ना, विल है, रीज़न है, इमेजिनेशन है। बोले डर कैसे मिटता है? डर कैसे मिटता है? चिंता कैसे मिटती है? कंफर्ट जोन से आप बाहर कैसे आते हैं? तो कह रहे हैं जो पुराना मॉडल है, जो पुराना हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको तो एक तरफ कर दीजिए, नया मॉडल बनाइए अपने, अपनी एक नई इमेज बनाइए कि मैं गुरु का संत सिपाही बच्चा हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं प्रेमी भक्त हूँ। विद द हेल्प ऑफ गुरु भगवान आई कैन डू एवरीथिंग एंड फेस योर फियर्स। मन तो डरा रहा है, पर आप उसको फेस कर लिए, 1-2 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार कर लेंगे, वो फियर निकल जाएगा। कह रहे दिन रात हमारा मन जो है फियर के बारे में सोचता रहता है। मैं अकेली रह गई, अगर मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, अब कुछ हो गया तो क्या होगा, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, अरे ऐसे हो गया, अरे वैसे हो गया। कुछ नहीं हो गया। आप अपने को बिजी रखिए, कहिए ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, जप करते रहिए, वाणी सुनिए, जप करिए, आँख रात को खुल जाए। एक ऐसा फ़ोन बना लीजिए अपने लिए जो जिसमें कि वो नहीं है, सिम कार्ड नहीं है, उसमें खाली गुरु की वाणी बजी वो, और अपने कान के पास लगा के सो जाइए उसको। जब आपकी रात को आँख खुले तो गुरु की वाणी बजने लगे, सुनते सुनते सो जाइए, ओम बजने लगे, भजन बजने लगे। भजन में तो म्यूज़िक लाउड हो जाती है थोड़ा, तो गुरु की वाणी तो एक सी होती है, सुनते सुनते सो जाइए। सुबह उठकर पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए, शुक्राना मानिए। रात को सोने से पहले पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए। तो अब ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, कैसे होगा, फियर को नहीं आने देना है, केवल काम करना है। आपका माइंड बार बार क्या कहेगा? कैसे होगा, कैसे हो, उसको बिल्कुल नहीं वो करने देना है, बिल्कुल नहीं आने देना है। फियर को कैसे होगा नहीं सोचना है, गुरु का काम हुआ पड़ा है। कह रहे हैं थर्ड स्टेप कि अब फिर भी मन में फियर आएगा, डर आएगा, चिंता आएगी, नेगेटिविटी आएगी, कंफर्ट जोन आएगा, पर आप उसको नकार दीजिए और अपने नए मॉडल पे फोकस करिए कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। आपका कोई रोल मॉडल होना चाहिए। क्रिएट योर न्यू फ्यूचर, अपना नया फ्यूचर क्रिएट करिए। अपने मन में सोचिए मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। आपका कोई रोल मॉडल है, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, है या नहीं है? हाँ, तो उस रोल मॉडल को सामने रखिए और कहिए मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, और फिर उसके हिसाब से मेहनत करिए। और माइंड कहेगा कैसे होगा, तो माइंड को हटा दीजिए। कह रहे हैं अपना विजन बनाइए और खूब मेहनत करिए, और ऐसा माइंड को बताइए कि पूरा हो चुका है, इट इज़ ऑलरेडी डन। भविष्य की पिक्चर देखिए, महसूस कीजिए कि आप वो इंसान हो जो आसानी से डर को पार कर गया है। आप वो इंसान हो जो आप हमेशा बनना चाहते थे। कह रहे हैं हमारा माइंड जो है इमोशनल बातों को बहुत, जो सबकॉन्शियस माइंड है इमोशनल बातों को बहुत जल्दी रजिस्टर करता है, इमोशनल बातों को।
अगर कोई सैड इंसिडेंट हुआ, बहुत रोए, दुखी हुए, तो सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर कर लेगा। अगर आप भगवान के लिए रोए तो वो भी रजिस्टर कर लेगा। जो भक्त लोग भगवान के लिए रोते हैं, भगवान की याद में रोते हैं, भगवान के प्रेम में रोते हैं, तो उनकी पुरानी सारी मेमोरी डिलीट हो जाती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो पुरानी जितनी भी मेमोरीज़ हैं वो डिलीट हो जाती हैं और नई मेमोरी आ जाती है। कहने आपका जो भविष्य है वो कैसे बदलेगा? आप गुरु जी जैसे बनना चाहते हैं, आप किसी भक्त जैसे बनना चाहते हैं, मीरा, चैतन्य महाप्रभु जैसे, या किसी की तरह जो आपको अच्छा लगता है उसकी तरह बनना चाहते हैं, तो उसमें 3 चीज़ें हैं। पहला है एफर्मेशन। मैं कुछ एफर्मेशंस पढ़ूंगी। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल्पना कीजिए मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। एफर्मेशंस करिए, मैं गुरु का, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं इस संसार के ब्रह्मांड के परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहता हूँ, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी पावरफुल, मैं प्रेम का सागर हूँ, मेरा जीवन सबके हित के लिए है। ऐसे करके खूब सारी अपने लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस करिए, दिन भर करते रहा करिए। हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, कई बार कहा करिए। हे नाथ आपका बहुत शुक्राना है, गुरु जी आपका बहुत शुक्राना है, खूब शुक्राना माना करिए। तो कह रहे हैं ये चीज़ें रिपीट करते रहिए। एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, अपने लिए विजुअलाइज करिए। मैं पुरानी मत विजुअलाइज करिए, हमारे इतनी गरीबी है, मेरे रिश्ते इतने ख़राब हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, अरे ये हो गया वो, पुरानी सब बातों को छोड़ दीजिए। नई विजुअलाइजेशन करिए, नई एफर्मेशन करिए और नया गोल कार्ड बनाइए। उन्होंने 6 पॉइंट जो बताई, जो हमारे गुरु बार बार बताते हैं, बी ग्रेटफुल, शुक्राना मानिए। बोले शुक्राने को इतना ताकतवर बनाइए कि वहाँ चिंता आ ही ना पाए, वहाँ शिकायतें आ ही ना पाए। इतना आप शुक्रानों से भरे रहिए कि वहाँ चिंता आ ही ना पाए। पुराने मॉडल को हटा दीजिए। पुरानी गाड़ी हो जाती है ना, पुराना मॉडल हटा देते हैं, नया मॉडल ले आते हैं। पुराना मॉडल हटा दीजिए और नए मॉडल को ले आइए। पुरानी सेल्फ टॉक को हटा दीजिए, नई सेल्फ टॉक ले आइए। कई जगह वो पेपर्स लिख के टांग दीजिए। दुनिया लगातार बदल रही है। जो इंसान डर से जीतना नहीं जानता, जो खुद को बेहतर नहीं कर रहा, वो अपने आप को पीछे कर रहा है। दुनिया बराबर चेंज हो रही है, कितनी फास्ट वर्ल्ड मूव कर रही है। तो क्या करना है आपको? पैराडाइम मतलब हमारी पुरानी सोच। कह रहे हैं जो हमारी पैराडाइम शिफ्ट हम नहीं करना चाहते, तो ये हमारी सबसे खतरनाक स्थिति है। उसी कंफर्ट जोन में पड़े रहना, उसी सोच में पड़े रहना, ये हमारी सबसे खतरनाक स्थिति है। अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, डर, चिंता, कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहते हैं, जैसे गुरु हमें संत सिपाही, एक अच्छा साधक बनाना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इग्नोरेंस वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, हमें अपने को समझना पड़ेगा। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को स्वीकार करता है जो कि गहरी भावनाओं के साथ जाते हैं। तभी कहते हैं अगर हमारा गुरु से प्रेम है, अनन्य भगवान से प्रेम है, अनन्य भक्ति है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर दे। गुरु में बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम है, या भगवान में बहुत भक्ति है, अनन्य भक्ति है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर दे। आई एम विलिंग टू चेंज, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरा चेंज कर देगी। फर्स्ट स्टेप बताया, डिसाइड टू फेस द फियर्स। सेकेंड स्टेप है कैसे होगा ये मत सोचो, क्या होगा, क्या प्लानिंग करनी है ये तो सोचो, पर कैसे होगा ये मन में डर मत लाओ। कह रहे हैं थर्ड स्टेप है रिकॉग्नाइज। पुराने बिलीफ सिस्टम से लड़िए मत,
नया मॉडल सामने रखिए। पुराने बिलीफ सिस्टम से लड़िए मत, नया मॉडल सामने रखिए। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरा जीवन गुरु जैसा हो। 4th स्टेप है क्रिएट न्यू फ्यूचर। नए भविष्य का विजन बनाइए, भगवान के समर्पित रहिए। और 3 और 4th स्टेप को दिन में कम से कम 3-4 बार रिपीट करिए। पुराने बिलीफ सिस्टम और रिएक्शंस को की तरफ ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। और 5th स्टेप है आप वो इंसान बन चुके हैं जिसको आप चाहते थे। 6th स्टेप है शुक्राना मानिए, बी ग्रेटफुल। और 7th है बेहिचक एक्शन। अब देखिए लोग स्पेस में चले जाते हैं, लोग बड़े बड़े काम कर लेते हैं। कैसे? सोचिए, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि भाई हम लोग क्या थे, मेरी क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। हम क्या थे? आप लोग अपने एक एक अपनी मछियारी वाली ड्रेस याद करिए। इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं संसार में, कैसे कर रहे हैं लोग? विजन है ना। देखिए हमारा क्या विजन, हमारा कोई विजन ही नहीं होता। मैं भक्त बनना चाहता हूँ, मैं गुरु का संत सिपाही बनना चाहता हूँ। कुछ तो विजन हो, कुछ तो हमारी कोई ड्रीम हो। या बस ऐसे ही चल रहे धक्का पे? गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं। तो हम गुरु के संत सिपाही बच्चे बने और गुरु एक अच्छे साधक बने और गुरु के कार्य में सहयोगी बने। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।